बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर आज दूसरे दिन मंगलवार को भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ओपीडी को बंद रख डॉक्टरों ने हड़ताल कर विरोध जता रहे हैं। वहीं ओपीडी विभाग में लटका हुआ रहा ताला, काफी दूर दराज से आए हुए मरीज वापस लौट गए। वहीं सेवा बंद होने से दरभंगा सहित अगल बगल से आए सैकड़ों मरीज परेशान हो रहे हैं। दूर दूर से आकर जब ये लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं तो ताला लटका देख मायूस हो रहे हैं। मरीज जो किराया भी उधार मांगकर यहां तक पहुंच रहे हैं, काफी निराश और परेशानी के साथ वापस जा रहे हैं। आखिर उन्हें कोई ये भी नहीं बता पा रहा कि यह हड़ताल कब तक चलेगा। कई ऐसे मरीज थे जो मायूस होकर वापस लौट रहे थे, तो कुछ ऐसे भी मरीज थे जो यह आस लगाए बैठे हुए थे कि शायद डॉक्टर हड़ताल तोड़ उन्हें देख सके और इन मरीजों का इलाज हो सके। परेशानी ये है कि अभी हम बिस्पी से आए, बिस्पी ब्लॉक से। अभी देखिए कल भी आए थे। अभी मेरी अम्मी है, बूढ़ी सूरी है, वो है, मेरे अब्बा है। अभी उन लोग को लेके आए, उन लोग को इतनी परेशानी है, उन लोग को इतना पेट में दर्द हो रहा है, उन लोग को इतना परेशानी है, क्या पता है। अभी देखिए डॉक्टर बंद, अभी इतना दूर से हम आए हैं, इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बताइए कैसे चलेगा। अभी ये देखो हम आए इतना लंबा, अभी फिर जाएंगे, फिर इतना लंबा, फिर कल भी आएंगे, ऐसे परेशानी कैसे चलेगा। अभी देखो ये डॉक्टर इंतजार कर रहा है, सुबह से आया इंतजार कर रहा है, अभी तक आया ही नहीं डॉक्टर, बंद पड़ा हुआ है। तो क्या बताया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है? बताया कुछ नहीं जा रहा है, बस बोल रहे कि हाँ बस बैठो, बाहर बैठो, बाहर बैठो, ऐसे बैठा के रखा। हड़ताल है ये बताया गया है। हड़ताल, हाँ बोलता है हड़ताल है, बोलता है, मतलब सब आदमी बोलता है, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, बोलता है हड़ताल है, हड़ताल मचाया हुआ। कल भी आए तो कल भी बंद था, और आए कहाँ से, बिस्पी से आए। आप लोग को क्या करेंगे, आप करेंगे क्या आप लोग? अब क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब बैठ के हड़ताल मचाना पड़ेगा। मतलब हम लोग को भी मतलब पब्लिक को जमा करके बोलना पड़ेगा, जो हम हमारे जो सरकार है, जो उनको बताना पड़ेगा, उस तक वहाँ तक आवाज जाना चाहिए। उन लोग को मतलब होना चाहिए। देखो कितना पब्लिक रहते, कितना ये कितना सारा जो कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं। मतलब क्या नाम है, क्या नाम हुआ, नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया मंगलवार को, और यह तिरंगा यात्रा दरभंगा मेडिकल कॉलेज ग्राउंड के पास से शुरू होकर पूरे दरभंगा शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख सड़कों और चौक चौराहों से होकर गुजरा। इस तिरंगा यात्रा में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी सहित काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। सभी लोग वंदे मातरम और अन्य भक्ति गीत गाते हुए चल रहे थे। सभी लोगों में एक नई उमंग, नई उत्साह देखने को मिली। इस तिरंगे यात्रा में नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व एमएलसी अर्जुन सहनी, भाजपा जिला प्रभारी उमेश चंद्र प्रसाद कुशवाहा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु झा, इनके अलावा काफी संख्या में लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। निकाले गए तिरंगा यात्रा के संबंध में हमने दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी से बात की, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रत्येक घरों पर तिरंगा लहराएगा। सभी लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लहराएंगे। देश की आन बान शान का प्रतीक है तिरंगा। आज तिरंगा यात्रा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर पर हमारे आन बान और शान का प्रतीक यह तिरंगा लहराएगा। प्रत्येक घर, प्रत्येक प्रतिष्ठानों पर सभी लोग यह तिरंगा लहराए। यह तिरंगा आन बान और शान का प्रतीक है। आज पूरे देश सैकड़ों की संख्या में शहर के लोग तिरंगा यात्रा के लिए यहाँ से कर्पूरी चौक से प्रस्थान करेंगे। हर भ्रमण होगा, हजारों की संख्या में लोग रहेंगे। एकदम निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आपका जो हर घर जो है तिरंगा का यात्रा चल रहा है, ये राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए। विकास तो हो ही रहा है, विरासत को भी रक्षा करते हुए, और राष्ट्रवाद बच्चों में ये ज्ञान जगे कि कितनी कुर्बानियां इस स्वतंत्रता के लिए दी गई है, यह जानकारी सब में फैले और यह संदेश जाए इस यात्रा के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से, कि हर घर में झंडा फहराना। एकदम निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आपका जो हर घर जो है
तिरंगा का यात्रा चल रहा है। ये राष्ट्रवाद को जागृत करने के लिए, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, विकास तो हो ही रहा है, विरासत को भी रक्षा करते हुए, और राष्ट्रवाद बच्चों में ये ज्ञान जगे कि कितनी कुर्बानियां इस स्वतंत्रता के लिए दी गई है, यह जानकारी सब में फैले और यह संदेश जाए इस यात्रा के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से, कि हर घर में झंडा फहराना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नवस्थापित उदयनाचार्य चेयर के तत्वाधान में उदयनाचार्य का दार्शनिक अवदान विषय पर विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी का आयोजन पीजी संस्कृत विभाग में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के पूर्व पीजी संस्कृत विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण, मुख्य वक्ता के रूप में प्रताप नारायण संस्कृत महाविद्यालय बौसीबाका के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव, विशिष्ट वक्ता के रूप में मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा के प्रधानाध्यापक डॉक्टर रवि कुमार राम, विषय प्रवेशक और स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर आर एन चौरसिया, उदयनाचार्य चेयर के संवयक एवं संचालक डॉक्टर विकास सिंह और धन्यवादकर्ता के रूप में विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विचार गोष्ठी में कंचन मनोज, अभिषेक, अतुल, योगेंद्र, विद्यासागर, मंजू और खुशी कुमारी सहित 40 से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। मुख्य अतिथि प्रोफेसर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि उदयनाचार्य पीठ की स्थापना कर मिथिला विश्वविद्यालय ने सराहनीय काम किया है। इस पीठ के कार्यक्रमों में महापुरुषों के ज्ञान, शिक्षा और दर्शन से युवा पीढ़ी न केवल अवगत होंगे बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी अपनाएंगे। उन्होंने उदयनाचार्य पर अब तक हुए शोधों, टीकाओं, पुस्तकों और शोध आलेखों को पीठ द्वारा संग्रहित कर युवाओं को लाभ पहुंचाने का आग्रह करते हुए छात्रों से ऐसे महापुरुषों पर अधिक से अधिक शोध करने का आह्वान किया ताकि समाज को नई दिशा निर्देश मिल सके। अध्यक्ष के संबोधन में डॉक्टर घनश्याम महतो ने कहा कि ज्ञान और दर्शन की धरती मिथिला के विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में उदयनाचार्य पीठ तथा मंडल मिश्र पीठ की स्थापना कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी का सराहनीय कदम है, जिसके लिए संस्कृत विभाग उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। उन्होंने उदयनाचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि दर्शन के क्षेत्र में उदयनाचार्य का अतुलनीय योगदान रहा है। वे हमारे अमूल्य धरोहर एवं महान मार्गदर्शक रहे हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव ने कहा कि उदयनाचार्य अक्षपाद गौतम से प्रारंभ प्राचीन न्याय की परंपरा के अंतिम प्रौढ़ न्यायिक माने जाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए संस्कृत प्रधानाध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा ने कहा कि उदयनाचार्य अप्रतिम विद्वान एवं दार्शनिक थे, जिन पर अधिक से अधिक अध्ययन, अध्यापन, लेखन और शोध करने की जरूरत है। दो पीठ, एक का नाम है मंडल मिश्र, दूसरे का उदयनाचार्य। इन दोनों पीठों की स्थापना की गई है। हमें लगता है कि 2 माह पहले इन पीठों के संबंध में हमने एक संचिका भेजी थी, जिसका डीसी महोदय से अनुमोदन होकर के आ गया यहाँ पर। और बड़े ही हम सौभाग्यशाली रहे कि हमारे बीच जयप्रकाश बाबू आ गए। इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाई, जो हमारे लिए सुखदायक है। और आज उन दोनों चेयर में से एक उदयनाचार्य चेयर है, जिसके संयोजक हमारे डॉक्टर। दरभंगा के बिरौल थाना अंतर्गत हांटी पिपड़ा मुख्य पथ सफाहा कमला जीवछ नदी में बीती रात निर्माणाधीन पुल समीप बनी डायवर्सन तेज धारा में बह गया, लेकिन देर रात बिरौल से समस्तीपुर जा रहे ट्रैक्टर पानी की तेज धारा में फंस गए। वहीं ट्रैक्टर का चालक भी फंस गया था। सूचना पर आनन फानन में बिरौल थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची। थाना अध्यक्ष अमृतलाल बर्मन ने काफी मशक्कत के बाद फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। लगभग आधे घंटे डायवर्जन में ट्रैक्टर और चालक फंसे रहे, जिससे सुरक्षित बाहर निकालकर सीएचसी में इलाज कराकर घर भेज दिया गया। चालक समस्तीपुर का रहने वाला था। वहीं डायवर्सन बह जाने से दर्जनों गांव के निवासियों को बस एक नाव का ही सहारा रह गया है। ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं पुल की बात करें तो वो निर्माणाधीन है। सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग पुल निर्माण विभाग के जो अभियंता है वो इस संदर्भ में अविलंब उसको रिस्टोर करने के लिए निर्देश दें।
नाव जहाँ भी है वहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं देना है, उसमें निर्देश दिए गए हैं। इस आशय का हम लोग प्रचार प्रसार भी करा रहे हैं कि जो सरकारी नाव होता है उसको भत्ता और जो उस पे नाव चलाने वाले लोग होते हैं उनको मुआवजा सरकार की ओर से दी जाती है। कर देंगे, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नाव है, डाइवर्जन जहाँ नहीं है वहाँ पर हम लोग नाव की व्यवस्था कर देंगे। प्रेशर बढ़ गया, पानी का प्रेशर बढ़ने से तो मतलब एकाएक ये बांध टूट गया। बांध टूट गया तो इधर से ट्रैक्टर वाला आया, वो ट्रैक्टर वाला फंस गया। ट्रैक्टर वाला जब फंस गया तो वो मतलब प्रशासन आया, उनको फिर ले गया घींच कर को, जेसीबी आया था उनको घींच कर को ले गया। और हम लोग को आना जाना एकदम बंद है। ये सपा घाट है, कमला और जीवस नदी बोलता है, यहाँ पर पुल बन रहा है। अब जैसे लाव का है, लाव के साधन से हम लोग अभी जा रहे हैं, आ रहे हैं। घास माल जाल सब उसी पार में रह गया है, आते हैं घास उस लेकर को जाते हैं और अपना। आज अपने स्थापना दिवस के मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF मिथिला विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा मुख्यालय पर विश्वविद्यालय के अंदर व्याप्त अराजकता के खिलाफ और छात्रों के ज्वलन मांगों को लेकर आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया। सबसे पहले संगठन से जुड़े हुए चारों जिले के सैकड़ों की संख्या में छात्र सीएम लॉ कॉलेज की कैंपस में पहुंचे। वहीं से जुलूस के रूप में आकाशवाणी, GMगंज, आयकर चौराहा, कामरेड भोगेंद्र झा चौक होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां जुलूस का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय सचिव आमेज हमजा, राज्य सह सचिव सुधीर कुमार, दरभंगा जिला सचिव राशि रंजन ने किया। वहीं जुलूस विश्वविद्यालय में सभी विभागों को बंद करते हुए सभा में तब्दील हो गया, जहां सभा की अध्यक्षता संगठन के राज्य सह सचिव शरद कुमार सिंह ने की। सभा को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव आमीन हमजा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता है। विश्वविद्यालय के आला अधिकारी हमेशा विश्वविद्यालय से नदारद रहते हैं। आज हम अपने स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा छात्रों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना में AISF ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर लगातार संगठन विश्वविद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल हो इसके लिए आवाज उठाता रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमने बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 58% वाले छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में था। तीसरा लिस्ट निकालने के बजाय विश्वविद्यालय ने स्पॉट एडमिशन का लोजमा कॉलेजों के हाथ में दे दिया। पहले आओ, पहले आ जाइए और पहले नामांकन पा लीजिए। लेकिन हुआ क्या विश्वविद्यालय इतिहास में पहली दफे ऐसे हुआ कि स्पॉट नामांकन निकला और विश्वविद्यालय ने अपने अनुसार उसे स्पॉट नामांकन को लिया और बेगूसराय में जितने भी स्पॉट नामांकन हुए उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन बाकी के 3 जिलों में जो स्पॉट नामांकन हुए, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में, उनको रद्द नहीं किया गया, तो उसी स्पॉट नामांकन को वैधता प्रदान कर दी गई। यह 2 तरह का नियम एक यूनिवर्सिटी में किस लिए लाया गया, हम ऋषि महोदय से पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि तमाम जो कॉलेज जो अलग अलग सुदूर गांव में है, वो गांव के लोग अपनी कीमती जमीन देकर महाविद्यालय बसाया, अपने धन दौलत लेकर महाविद्यालय को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। आज उस गांव के बच्चे का उनके गांव के महाविद्यालय में नामांकन नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेदार माननीय VC साहब है। VC साहब को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जिस गांव ने महाविद्यालय बनाया उस गांव के बच्चे को उस महाविद्यालय में नामांकन क्यों नहीं हो पा रहा है। एक बड़ा आदेश राज्य सरकार का 2015 में आया, जब माननीय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजा, जिसमें कहा गया कि तमाम जो छात्राएं हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं उनका नामांकन शुल्क मुक्त कर दिया जाए। लेकिन आपको छात्रों को कोई मेहनत करना नहीं है। हम तो ये चाहते हैं, क्या आपका यही कर जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं, जिस दिन आप कॉलेज के इंस्पेक्टर में बेगूसराय जाइएगा, समस्तीपुर जाइएगा, आपको लोग तो नहीं आने देंगे। आप जितना बड़ी चलाइएगा, अगर बड़ी चलाने की अगर बात
प्रतिमाह 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 रुपया तुरंत दिया जा रहा है। आप इस बात को जानिए कि जब छात्र लगेगा नहीं तो किसी नहीं लगेगा। जब छात्रों को परेशानी होगी तो छात्र इसी तरफ जाएंगे, आपके यहाँ कब तक भागेंगे। SC/ST के छात्रों का सवाल है और सभी वर्ग जाति की छात्राओं का भी सवाल है। हम कहना चाहते हैं SC/ST से आपको इतना नफरत क्यों है, आपको महिलाओं से इतना नफरत क्यों है, छात्राओं से आपको इतना नफरत क्यों है। तो फिर नामांकन के बाद में आप नामांकन नहीं देते हैं। मेरे हाथ में एक दस्तावेज है, यही के भ्रष्टाचार का एक दस्तावेज है कि ये ऑर्डर भी निकालते हैं कि फ्री एडमिशन लेने का, लेकिन हमारे जिला के कॉलेज इसको लागू नहीं कर रहा है। हम कहना चाहेंगे क्या आपको पूरे जिला के अंदर में, पूरे विश्वविद्यालय के अंदर में जो भी कॉलेज पैसा लेकर के एडमिशन किया है इस बार, उनसे विद्यार्थियों को पैसा वसूलवाने का फैसला आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो ये छात्र आया है, ये छात्रों को जान नहीं छोड़ने वाला है। SC/ST देखने आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं किन मांगों को लेकर? आपको पता होगा कि ललित नारायण विश्वविद्यालय के अंदर व्याप्त अराजकता और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्तर इतना गिर चुका है कि यहाँ के DSW के द्वारा और VC चैम्बर से नामांकन के नाम पर दलाली होता है। आपको पता होगा कि लगभग जितने भी कॉलेज हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित, तमाम कॉलेजों के प्राचार्य का अधिकार नामांकन से छीन लिया गया है और यहाँ सेंट्रलाइज व्यवस्था के तहत यहाँ पर नामांकन ले रहा है और इससे संभल नहीं रहा है। इन्होंने कहा पिछले दिनों कि जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये हिंदी 4-5 विषय में आपको नामांकन नहीं लेना है, टच नहीं करना है। बच्चों ने उन 5 विषयों में अप्लाई भी नहीं किया, आवेदन भी नहीं दिया और उस 5 विषयों का लिस्ट विश्वविद्यालय के DSW के द्वारा भेज दिया गया कॉलेजों में नामांकन के लिए। ये साफ दलाली है और उसके खिलाफ आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि बेगूसराय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक विश्वविद्यालय उपकेंद्र GD कॉलेज में है, उसमें विश्वविद्यालय संबंधी कोई कामकाज नहीं हो रहा है, उसमें कामकाज हो। आज हमारा संगठन AISF का 89वें स्थापना दिवस का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज हम लोग विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन करके मना रहे हैं। हमारा संगठन लगातार जब से हमारे संगठन की स्थापना हुई 12-13 अगस्त 1936 ईस्वी को, तब से हमारा संगठन लगातार देश के अंदर समान शिक्षा प्रणाली के लिए लड़ाई लड़ रहा है और अभी वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति 2020 जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली नीति है, उसी का नतीजा है कि 3 साल के बदले 4 साल का ग्रेजुएशन किया गया है। उसके खिलाफ हमारा संगठन लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। कहाँ के यहाँ पे जो स्टूडेंट आए हुए हैं? मिथिला यूनिवर्सिटी के जो भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर के छात्र छात्रा यहाँ पर प्रदर्शन कर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य समारोह का आयोजन स्थानीय नेहरू स्टेडियम लेडियासराय में 15 अगस्त से 9:50 पर किया जाना है। इसको लेकर जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन और वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी द्वारा संयुक्त रूप से जायजा लिया गया। जिलाधिकारी द्वारा साफ सफाई के लिए नगर निगम के पदाधिकारी को निर्देश दिए गए और मंच और उसकी सजावट के लिए व्यवस्था उपसंहारता करना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा पोलो मैदान में भ्रमण कर सभी कार्यक्रमों को ससमय और गुणवत्ता के साथ करने का निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक शुभम कुमार आर्य, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था राकेश रंजन, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।